चुड़ैल लोक में रहने वाली मंजुलिका चुड़ैल को बहुत शक्तिशाली बनना था। इसलिए एक दिन वो चुड़ैल लोक के शैतानी बाबा के पास जाती है। बाबा, मुझे बताइए कैसे बन सकती हूँ मैं सर्वशक्तिशाली, और कैसे मैं इस पूरे चुड़ैल लोक पर राज करूंगी? है कोई ऐसा उपाय? शक्तिशाली बनने के लिए एक ही जरिया है। तुम्हें धरती लोक पर रह रहे दैविक परिवार की बलि चढ़ानी होगी। वो दैविक परिवार जिनके पूर्वज दैविक शक्तियों से संपूर्ण थे। ठीक है बाबा, मैं उस परिवार की बलि चढ़ाऊंगी। लेकिन याद रहे, अगर तुम अमावस की रात के पहले ये नहीं कर पाई तो तुम चुड़ैल लोक में फिर कभी नहीं आ पाओगी, और साथ ही धरती लोक पर भी भस्म हो जाओगी। शक्तिशाली बनने के लालच में चुड़ैल मंजुलिका धरती लोक पर दैविक परिवार की खोज करने लगती है, और पूरे 40 दिनों बाद उसे शास्त्री परिवार मिलता है जिनके पूर्वज दैविक शक्तियों से संपूर्ण थे। माँ जी, आपको तो दिन रात ठूसने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। थोड़ा हाथ बटा लेती मेरा, सारा काम बस मुझे ही करना पड़ता है। मैं इस घर की बहुरानी नहीं, नौकरानी हूँ। अरे कलमुही करम चली कुलक्षणी, अगर तुझे काम करने में इतनी ही परेशानी हो रही है तो चली जा अपने मायके, अपनी ये सड़ी हुई शक्ल लेकर। काश वैसा कर पाती, लेकिन क्या करूं, इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ानी मुझे अपनी। तभी वहां पर मंजुलिका एक गरीब महिला बनकर आती है। नमस्ते मेम साहब, वो मैं पुष्पा हूँ। मुझे सरला काकी ने भेजा है, आपके यहाँ नौकरानी चाहिए थी। अरे ओ पुष्पा की बच्ची, चल दफा हो जाए यहाँ से। हमने किसी नौकरानी को नहीं बुलाया यहाँ। माँ जी, अपनी गंदी जुबान पर टेप लगा लो। दिन रात गंद बकती रहती हो। पुष्पा, मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम आज से मेरे घर पर नौकरानी बनकर रहोगी। माँ जी आधे पैसे में काम करने के लिए रेडी है, इसलिए मैंने इसे बुलाया। अब मंजुलिका चुड़ैल नौकरानी पुष्पा बनकर उनके घर पर रहने लगती है। अब देखो कैसे अमावस के पहले मैं तुम लोगों को अपने माया जाल में फंसाकर तुम लोगों की बलि चढ़ाती हूँ, और फिर मैं बन जाऊंगी एक शक्तिशाली चुड़ैल और करूंगी पूरे चुड़ैल लोक पर राज। अगले दिन जब कनिका छत पर कपड़े सुखाने जाती है, तभी कनिका पुष्पा को चुड़ैल में बदलते हुए देखती है और वो जोर से चीखती है। आ नहीं पुष्पा, तुम एक चुड़ैल हो। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, और मैं तुम दैविकों को मारने आई हूँ ताकि मैं सर्वशक्तिशाली चुड़ैल बन सकूं। मंजुलिका अपनी काली शक्तियों से कनिका का अंत कर देती है। सास ससुर और कनिका का पति अमित कनिका की मौत से बहुत दुखी हो जाते हैं। हाय रे मेरी बहू, अब मैं किसकी टांग खिंचाई करूंगी, किसकी पिटाई करूंगी, किसको दिन रात गालियां दूंगी? क्यों गई तू बहू, क्यों गई? अब कनिका की मौत हो गई है। आज रात अमावस की रात है। मुझे इन तीनों को बारी बारी नहीं बल्कि एक साथ ही मारना होगा। टाइम बहुत कम है। मंजुलिका उन तीनों के खाने में शैतानी भस्म मिलाती है, और उस खाने को खाकर रात होते ही वो तीनों मंजुलिका के माया जाल में फंसकर सम्मोहित हो जाते हैं। अब ये तीनों सम्मोहित हो चुके हैं, और ये तीनों अब अपनी जान खुद दे देंगे। वो तीनों कुएं में कूदने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर कनिका चुड़ैल आ जाती है, और वो मंजुलिका के पीठ में खंजर ठोक देती है। आओ कनिका, तू! खंजर घोंपने से मंजुलिका की सारी शक्तियां खत्म होने लगती हैं, और सम्मोहित हुए निम्मो, अमित और लखन फिर से जोश में आ जाते हैं। क्यों रे मंजुलिका चुड़ैल, सत्यानाश हो तेरा, भैंस की आंख। तुझे क्या लगा मैं मर गई? लेकिन तूने मुझे मारकर अच्छा किया, क्योंकि अगर मैं मरती नहीं तो मैं चुड़ैल भी नहीं बनती, और चुड़ैल बनकर ही मुझे शक्तियां मिली हैं, और मैंने बहुत मेहनत से ये मायावी खंजर लाया है जिससे पूरी चुड़ैलों का अंत हो सकता है, और आज तेरा अंत होगा। नहीं! सास और बहू मंजू और सुनीति अपने पतियों के पेट में चाकू घोंपती हैं और उन्हें मार डालती हैं। नहीं! लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिस कारण उन दोनों ने ये कदम उठाया?
ये जानने के लिए हमें जाना होगा कहानी में थोड़ा पीछे। ये कहानी रोमा की है, जो एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है, लेकिन उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसे कहीं काम नहीं मिलता और एक दिन उसे कुछ गुंडे जबरदस्ती कोठे पर ले जाते हैं और वो एक वैश्या बन जाती है। ओए रोमा रानी, चल चल, तेरे लिए कस्टमरों की लाइन लगेली है। जल्दी से मेकअप थोप और उन सबको खुश कर। याद रहे, कल से ज्यादा कमाई होनी चाहिए आज, समझी? ठीक है मालकिन। रोमा की आंखों में आंसू थे। वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रही थी। एक दिन रोमा से मिलने दो अमीर बाप बेटे आते हैं, जो उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते हैं। उन दोनों के नाम केशव और ललित होते हैं। वो शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी साकी, आपास आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, हसीनों का दीवाना। जमाना कहे फिर क्यों, जमाना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना, बुरा है दिल लगाना। ललित बेटा, आज इस रापचिक माल को तो हम पूरी तरह वसूलेंगे। हाँ पापा, आज मैं भी अपनी सारी आग बुझाऊंगा। केशव और ललित दोनों रोमा के साथ कार में ही अश्लील हरकतें करने लगते हैं। केशव गाड़ी चलाता है और ललित पीछे की सीट पर रोमा के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी अचानक से चलती गाड़ी में कार का दरवाजा खुल जाता है और रोमा रास्ते पर गिर जाती है। केशव और ललित दोनों बाप बेटे गाड़ी रोक लेते हैं और वो दोनों पीछे जाकर रोमा को देखते हैं। रोमा का शरीर खून से लथपथ हो चुका था और उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। मुझे बचा लो प्लीज। रोमा उस हालत में भी उन दोनों के सामने अपने हाथ जोड़ती है। क्या करे पापा, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। किसने कहा था तुम्हें इतने पागल होने के लिए कि दरवाजा ही खुल जाए? अब अगर हमने इसे यहाँ जिंदा छोड़ा तो पोस्टमार्टम वगैरह के जरिए हम पकड़े जाएंगे। एक काम करते हैं, इसे पूरी तरह मार देते हैं और जंगल में फेंक देते हैं। हाँ, ये ठीक है पापा। केशव और ललित दोनों मिलकर बेचारी बेकसूर रोमा को जान से मार देते हैं और उसकी बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं। लेकिन अमावस्या की रात को रोमा चुड़ैल बनकर वापस आती है और वो केशव और ललित की बीवियां मंजू और सुनिधि को पकड़ती है और अपनी गुफा में बंदी बना देती है। हाय दैया, हमें छोड़ दो चुड़ैल, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ चुड़ैल, हमें बख्श दो, हम बेकसूर है, मासूम है। नहीं, तुम दोनों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं एक वैश्या चुड़ैल हूँ और तुम दोनों के पतियों की हवस के कारण मैं मर गई। तुम दोनों के बेशरम और निर्लज्ज पति मेरे कातिल हैं। क्या? रोमा चुड़ैल मंजू और सुनिधि दोनों सास बहू को सारी कहानी बताती है, जिसके बाद मंजू और सुनिधि को बहुत बुरा लगता है। कुत्ता कमीना, मेरा लुक्खा पति, इसका मतलब हम दोनों के पति बाहर अय्याशी करते हैं। हम दोनों के पतियों ने रोमा की जान लेने के साथ साथ हमें भी जीवन का सबसे बड़ा धोखा दिया है। मंजू, सुनिधि, मुझे वो शक्ति प्राप्त नहीं हुई है जिसके चलते मैं अपने कातिल को मार सकूं। मैं अपने कातिलों को अपने हाथ से नहीं मार सकती क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से शक्तियों से संपूर्ण नहीं हूँ। इसलिए तुम दोनों को उन दोनों को मारना होगा, वरना उसका अंजाम तुम दोनों जानती हो क्या होगा। मंजू और सुनिधि अपने पतियों को इसलिए जान से मार देती हैं और इसी के साथ रोमा चुड़ैल को अपनी मौत का इंसाफ मिल जाता है और मंजू और सुनिधि भी धोखेबाज पतियों के साथ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं।